तो दूध, वो तो बहुत अधिक लगेगा। वो कैसे इकट्ठा होगा? दूध। माँ, आप चिंता मत कीजिए, दूध का इंतजाम हो जाएगा। इस ग्राम में सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, हर समय सारी विपत्ति में पास खड़े रहते हैं। तो हम प्रत्येक घर से यदि 1 कटोरी दूध लेते हैं तो हमारा सारा काम हो जाएगा माँ। हाँ, ठीक ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। हाँ, एकदम एकदम सही बात है। चलिए माँ, हम जाकर दूध इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ चलो। ज्योत्सना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज मध्य रात्र के बीच में ही सारा काम हो जाएगा और उसके बाद हमारा असली कार्य शुरू होगा। ये क्या? तुम फिर आ गई? नाग रहस्य कहाँ है, मुझे बताओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे कारण बुधादित्य की अवस्था है, उसके बाद भी तुम्हें नाग रहस्य चाहिए? मूर्ख हो तुम लोग, मूर्ख हो। मंत्री महाशय को बचाने के लिए मुझे नाग रहस्य की आवश्यकता है, तो मुझे बताओ नाग रहस्य कहाँ है। विश्वास ना हो तो ये देखो। अब विश्वास हुआ तो अब बताओ नाग रहस्य कहाँ है। किंतु इसके बाद भी नाग रहस्य का पता मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। पता कैसे लगाना है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सावधान कामिनी, भूल से भी ये भूल मत करना, वरना तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। चलो, यज्ञ की सारी तैयारियां हो गई। अब पक्षियों के लौटने की प्रतीक्षा है। हाँ कंचन, किंतु पक्षी अब तक लौटे नहीं हैं और वो क्या ला पाएंगे सारी चीजें इकट्ठी करके? देखा ज्योत्सना, तुम्हारे मित्रों ने सब कर दिखाया। सचमुच मित्रों, सचमुच तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग यदि ना होते तो पता नहीं तब क्या होता, क्या मालूम। ज्योत्सना, मुझे लगता है तुम्हारे मित्र इस यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें क्या यहाँ रुकने दे सकते हैं? बिल्कुल रुकेंगे। और इसके अलावा शुभ शुभ तो यज्ञ की सभी सामग्री इकट्ठी भी हो गई है। अब तो केवल
यज्ञ शुरू करने की प्रतीक्षा है। चलिए माँ, चलिए पिताजी, चलिए। खबरदार तारा, मेरे पिताजी को अगर कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो कुछ नहीं करेगी लक्ष्मी, वो केवल मुझे डराना चाहती है। ठीक है, तो फिर करके दिखाती हूँ। मैं ये कार्य कभी नहीं करूंगी, किंतु अपने परिवार को बचाने के लिए कामिनी को डरा कर रखना होगा मुझे। बोधादित्य कामिनी के सबसे बड़े सहायक हैं। उन्हें कामिनी किसी भी मूल्य पर वापस लाने की चेष्टा अवश्य करेगी। हम तुम्हारे जैसे नहीं है कामिनी। हम शत्रुओं को भी क्षति पहुंचाने से पहले 10 बार सोचते हैं। और बोधादित्य के लिए तुमने जो ढूंढना चाहती हो, उसके लिए सोमेश्वर बहुत पहले ही चला गया है। वो बिल्कुल कोई उपाय लेकर लौटेगा। और कामिनी, तुम यदि सचमुच बोधादित्य के प्राण लौटाना चाहती हो, तो हमारे कार्य में बाधा मत बनो। तुम और तुम्हारी पुत्री लक्ष्मी अब कोई चालाकी करने की चेष्टा मत करना, नहीं तो मेरी तलवार बिल्कुल नहीं रुकेगी, कह देती हूँ। बस मैं कुछ नहीं करूंगी, किंतु मंत्री महाशय के ठीक नहीं होने तक मैं यहीं रहूंगी। सोमेश्वर निश्चय ही कंचन ज्योत्सना के पास गया है। उनके पास ही तो नाग रहस्य है। यही सुयोग है उस पुस्तक को अपने हाथों में लेने का। आश्चर्य, वो यही रहूंगी कहकर अदृश्य हो गई। आश्चर्य है, माँ मुझे छोड़कर अचानक कहाँ चली गई, क्यों चली गई? सोमेश्वर के उपाय पता लगाकर ना शीघ्र आने पर यह मूर्ति बीच से पूरी तरह से टूट जाएगी और फिर बोधादित्य को लौटा पाना कभी संभव नहीं होगा। मित्रों, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आशुक और सभी मित्र मिलकर जिस तरह से मेरी सहायता की है, यज्ञ का सभी आयोजन पूरे किए। तुम लोगों का ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। बचपन से ही तो मैं तुम्हारे साथ हूँ जोशना।